ऑपरेशन शील्ड के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल का दौर जो है वो देखने को मिला। इसके लिए शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था और इन राज्यों में पहले 29 मई को मॉक ड्रिल होने वाली थी, लेकिन उसे स्थगित किया गया था, जिसके बाद अब ये मॉक ड्रिल हुई है। और मॉक ड्रिल की आप तस्वीरें आप देखिए अलग अलग राज्यों में, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सटे हुए जो राज्य हैं, जिनमें पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, हरियाणा भी इन्हीं राज्यों में शामिल किया गया, जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन करवाया गया। और ऑपरेशन शील्ड के चलते पूरे हरियाणा में मॉक ड्रिल की गई, जिसके चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में युद्ध के समय होने वाली आपातकालीन स्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है उसको लेकर के तैयारी की गई, अभ्यास किया गया। उच्च अधिकारी, सुरक्षा बल के जवान और प्रदेश पुलिस के जवानों ने भी मॉक ड्रिल में भाग लिया। एनएसएस के कर्मी, एनसीसी के जो छात्र, वो भी इसमें भाग लेते हुए नजर आए और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स सब ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं मॉक ड्रिल की, अंबाला, गुरुग्राम, यमुनानगर की तस्वीरें, और उससे पहले और भी तस्वीरें आपने देखी। प्रदेश भर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। मॉक ड्रिल की गई है, पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल की गई है। अलग अलग जिलों में, सभी जिलों में मॉक ड्रिल के निर्देश जो हैं वो दिए गए थे। वहाँ पर हर जगह मॉक ड्रिल की गई ताकि युद्ध जैसी स्थिति में अपना बचाव किया जा सके, दूसरों का भी रेस्क्यू किया जा सके, उसको लेकर के पूरी तरह से तैयारी की गई। एयर ड्रोन से अटैक किया गया। अटैक के बाद भिवानी के लघु सचिवालय को टारगेट किया गया था। एक सिंबॉलिक तरीके से यहां पर मॉक ड्रिल की गई है और ना केवल यहां पर बल्कि देश के कई सारे उन राज्यों में जो कि पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य हैं, वहां पर इस तरह की मॉक ड्रिल देखी गई थी। ऑपरेशन शील्ड के तहत इस तरह का जो है आयोजन किया गया है। भिवानी के डिप्टी कमिश्नर महावीर कौशिक जी हमारे साथ हैं। सर, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, पूरी कवायद यहाँ पर हूबहू उसी तरह का चित्रण, हूबहू उसी तरह से जो है तमाम कवायद की गई है, क्या कहेंगे सर? माननीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार आज जो सिविल डिफेंस 2 के तहत जो ऑपरेशन शील्ड है उसका आज यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट में आयोजन किया गया था। तो इसमें हमने ये सिमुलेट किया है कि जो मिनी सचिवालय है इसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 500 जो वॉलंटियर्स हैं, उसमें पुलिस विभाग के, होम गार्ड्स और फायर ब्रिगेड के, एनसीसी, एनएसएस और जो स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, इनके वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है। और लगभग जो 20 लोगों को इसमें रेस्क्यू किया गया है और जो 2 गंभीर थे उनको सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और बाकी हैं जो घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद अपने घर भेज दिया गया। बहरहाल सिंबॉलिक था, माना जा सकता है। सर, अगर वास्तव में इस तरह की कोई स्थिति आती है तो भिवानी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसा आपने देखा है इसमें जो सभी विभाग हैं वो पूरी तरह से सभी तैयार हैं और थोड़ी सी सूचना के बाद जो सभी विभाग हैं वो जो उनको बताया गया था उसके हिसाब से यहाँ पे पहुँच गए हैं और सबको जो ड्यूटी असाइन की गई थी सबने अपनी ड्यूटी पूरी करी। 15 मिनट में महज पूरी तरह से जो है तमाम चीजें देखी गई थी, यानी कहा जा सकता है कि तैयारियां तो हैं। 8 बजे जो है एक बात और कही गई है सिर्फ कि 8 बजे ब्लैकआउट किया जाएगा, उसको लेकर प्रशासन के द्वारा किस तरह के पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, किस तरह से वो तैयारियां? हाँ, आज 8 बजे से लेके 8:15 शाम जो पूरे शहर में, पूरे जिला में जो ब्लैकआउट है वो किया जाएगा। तो इसके लिए 8 बजे है वो 4 जगह से सायरन बजेगा। इसमें मिनी सचिवालय है और सिटी जो पुलिस स्टेशन है, दीनान गांव और कोट गांव में, वहाँ पे सायरन बजेंगे। सायरन बजने के बाद मेरा निवेदन ये है कि आम नागरिकों से वो अपनी जो बत्तियाँ हैं, लाइट्स हैं, उनको ऑफ कर दें और अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें। अगर कोई आदमी गाड़ी में बैठा हुआ तो गाड़ी से बाहर आके वो भी अपने सुरक्षित स्थान पर खड़ा हो जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हरियाणा न्यूज से बात कर रहे थे महावीर कौशिक जी और इनका सीधे तौर पर कहना, लोगों से अपील भी की गई है कि किसी भी तरह से जो है, अभी चूंकि मॉक ड्रिल थी, मॉक ड्रिल उस कवायद का हिस्सा है जो कि पूर्वाभ्यास को दर्शाता है। युद्ध की अगर स्थिति बनती या कोई इस तरह की आपात स्थिति बनती है तो किस तरह से तमाम विभाग जो है तैयार रहेंगे। इसके इतर अगर बात करें, 8 बजे जो है ब्लैकआउट भी किया जाएगा और ब्लैकआउट को लेकर भी कई सारे स्थान चिन्हित किए गए हैं। हालांकि पूरे जिले में जो है ब्लैकआउट किया जाएगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद ये कवायद सीमावर्ती राज्यों में की गई है। उसी कड़ी का हिस्सा था कि भिवानी में भी इस तरह से जो है आज पहले सायरन बजा, सायरन के बाद जो अटैक जो है जो किया गया था उसके बाद की स्थिति थी, तो उस स्थिति से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां थी, उन तमाम तैयारियों को यहाँ पर अमली जामा पहनाया गया है।
वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। कि पिछले कुछ दिनों में भी हमने एक मॉक ड्रिल करी थी सिटी मॉल में, तो थोड़ी सी उसमें गैप्स दिखे थे, हमारा रिस्पांस टाइम थोड़ा ज़्यादा था, ट्रैफिक की थोड़ी दिक्कतें आई थी। तो इस बार हमने दोबारा पूरे अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको री एनर्जाइज करने के लिए एक और मॉक ड्रिल रखी, और ये तो मतलब पूरे स्टेट, ऑल ओवर द स्टेट ऑपरेशन शील्ड के अंडर की जा रही है। तो आज हमारा, जैसे कि बता रहे हैं मैडम और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग, एंड आप लोगों ने भी देखा है, हमारा रिस्पांस टाइम काफ़ी कम रहा है और काफ़ी स्मूथली जैसे ही इमरजेंसी का पता चला, स्टेजिंग एरिया से रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर मौके पर पहुँच गई इंसिडेंट साइट पे, और इंसिडेंट साइट पे आपके सामने ही है कि रेस्क्यू भी बहुत तरबियत से किए जा रहे हैं, एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। तो हमारा रिस्पांस और पूरा स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक्सरसाइज थी, एंड आई थिंक वी हैव अचीव्ड द मेन गोल। एनसीसी का हो गया, एनएसएस हो गया, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे, फायर ब्रिगेड थी, एम्बुलेंस थी और पुलिस थी, ताकि मतलब जो ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। शाम को ब्लैकआउट जी, शाम को हम एक कोऑर्डिनेटेड ब्लैकआउट करेंगे 8 से 8:15 बजे, और आपके माध्यम से मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी दोबारा से, ये एक मॉक ड्रिल है, मॉक एक्सरसाइज है, हमारी तैयारी के लिए कोई भी पैनिक या फिर घबराने की बात नहीं है। ये प्लीज इसको अच्छे स्पिरिट में लें, दिस इज ओनली फॉर प्रिपरेशन कि